जब छोटे से प्रहलाद को उस गरम तेल की कढ़ाई में डलवाया गया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो तेल तेल नहीं रहा, पुष्प बन गए। पुष्पों में पड़े प्रहलाद राम नाम की रटना लगा रहे हैं। महाराज अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा ही क्रोधित होने लगा। प्रहलाद का हाथ पकड़ा और अपनी बहन होलिका के सामने जाकर के पहुंचा और अपनी बहन को कहा है कि इस प्रहलाद को जो चाहो वही सजा देना। पहले समझाना, मान जाए तो अच्छी बात है, और ना माने तो आप जो चाहो इसे वही सजा देना। लेकिन महाराज होलिका प्रहलाद को गोद में बिठा लेती है, लेकिन होलिका समझा तो रही है, उनके मन में अपने भाई के लिए बदले की आग जल रही है, क्योंकि होलिका विधवा थी और होलिका को विधवा करने वाला कोई और नहीं, हिरण्यकश्यप ही था। बताते हैं जब होलिका का विवाह नहीं हुआ था तो होलिका शीतला मां के मंदिर पूजा करने के लिए जाया करती थी। रास्ते में जा रही थी, उन्हें विप्रचित नाम के राक्षस से भेंट हुई। तो उसने जैसे ही होलिका की सुंदरता को देखा, उसने होलिका को समझाते हुए कहा है कि हम आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। होलिका ने कहा कि हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारी आपसे एक शर्त है। शर्त यह है कि यदि आपने हमारे भैया हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में हरा दिया तो हम आपके साथ में शादी करेंगे। उसने कहा ठीक है। जब विप्रचित को साथ में लिया है, शीतला मां के मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं। शीतला मां ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक शीतल चीर दिया और समझा करके कहा है, बेटे इस चीर को यदि आप ओढ़ करके अग्नि में भी बैठ जाओगी तब भी अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कभी भी इस चीर का कभी उल्टा प्रयोग मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। शीतल चीर लेकर के होलिका लौट करके जब महलों में आई तो हिरण्यकश्यप ने देखा, अपनी बहन से पूछने लगा कि ये साथ में कौन है। होलिका ने जवाब दिया कि इनका नाम विप्रचित है और ये हमारे साथ में शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमने इनसे एक शर्त रखी है कि यदि इन्होंने आपको मल्ल युद्ध में हरा दिया तो हम इनके साथ में शादी करेंगे। बोले ठीक है। वहां पर घमासान युद्ध छिड़ जाता है। महाराज उस युद्ध में विप्रचित ने हिरण्यकश्यप को पराजित कर दिया। हराने के बाद होलिका के साथ विवाह किया है और अपने महलों को लौट करके जाता है। वो अपमान हिरण्यकश्यप पर सहा नहीं गया, हाथ में तलवार उठाई, अपनी बहन होलिका के आंगन में पहुंचा। रात्रि का समय था। देखा है जाकर के बहन होलिका अपने पति की तरफ पीठ किए हुए आंगन में सो रही थी। जैसे ही देखा, मौका पा करके उस हिरण्यकश्यप ने विप्रचित के धड़ से शीश को अलग कर दिया है, विप्रचित को मार दिया, अपनी बहन होलिका को विधवा कर दिया है। जब होलिका को पता चला कि हमें हमारे भाई ने विधवा किया है तो हम अपने भाई से एक ना एक दिन अपने पति का बदला जरूर लेंगे। वही समय आया। महाराज प्रहलाद को गोद में लेकर के समझा तो रही है, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माने तो एक चंदन की चिता चिनवाई और चिता पर प्रहलाद को गोद में लेकर के होलिका बैठ जाती है।
नौकरों को आदेश दिया है कि अग्नि लगाई जाए। जैसे ही अग्नि लगाई है उस चिता में, उस अग्नि की ओर प्रहलाद ने जैसे ही देखा तो रोने लगे, प्रभु का ध्यान करने लगे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। अपने भक्त को व्याकुल देख करके प्रभु ने प्रहलाद पर कृपा की। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि ऐसी हवा का झोंका आया जो शीतल चीर ओढ़ करके अग्नि में होलिका बैठी हुई थी, वही शीतल चीर ओढ़ करके छोटे से प्रहलाद के ऊपर गिरा तो होलिका जलने लगी। होलिका जल करके राख हो जाती है। प्रहलाद राम राम की रटना लगाई अग्नि में बैठे हैं। राक्षसों ने जब देखा तो ईंट पत्थर कीचड़ फेंकने लगे। देवी देवताओं ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, पुष्पों की बारिश करने लगे, रंग उड़ाने लगे। उसी दिन से हमारे इस भारत देश में होली का त्योहार मनाते हैं। जो देवताओं के समान होते हैं वो तो रंग से होली खेलते हैं, और जो राक्षसों की भांति होते हैं होली वाले दिन गांव की सारी नालियां साफ कर देते हैं। उसी दिन से होली का त्योहार मनाते हैं। बोलिए होलिका मैया की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। इधर महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने ये दृश्य देखा तो क्रोधित होकर के प्रहलाद का हाथ पकड़ता है, ले जाकर के दरबार में पहुंचा। नौकरों को आदेश दिया कि एक लोहे का खंभा गर्म करवाओ, अब हम इसे स्वयं अपने हाथों से मारेंगे। लोहे का जब खंभा गर्म करवाया है, बीच आंगन में गड़वा लिया, उस खंभे की ओर देख करके प्रहलाद बड़े दुखी होने लगे। रो करके कहने लगे, प्रभु यदि आप आज नहीं आए तो हमारे पिता हमें मार देंगे। आपका ही सहारा है, सुना है आपके सहारे से सारा संसार चलता है। आज छोटे से प्रहलाद अपने पिता को समझाते हुए कहने लगे हैं, पिताजी अरे हम राम का नाम ले रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं कि मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो। मोहि राम
लेकिन हिरण्यकश्यप को दया नहीं आई। हिरण्यकश्यप ने कहा है कि बुला अपने भगवान को, जरा हम भी तो देखें कि तेरे भगवान कैसे हैं। आज रोते हुए प्रहलाद ने भगवान का ध्यान किया। जैसे ही खंबे की ओर नजर घुमाई तो क्या देखा कि एक चींटी इतने तेज गर्म खंबे पर रेंग रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। प्रहलाद की जैसे ही दृष्टि उस खंबे पर पड़ी तो देखते ही समझ गए कि हमारी प्रभु यहीं पर है। भाग करके छोटी सी प्रहलाद ने उस खंबे को अपनी बाहों में पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही पीछे से तलवार मारनी चाहिए तो वह खंबा अचानक से फट जाता है। जिस खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए, बोलिए नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में लिया और बीच डहरी पर बैठ जाते हैं। हिरण्यकश्यप पूछने लगा कि आप कौन हैं? भगवान ने कहा कि मैं तेरा काल हूं। हिरण्यकश्यप कहने लगा है कि हमने ये भगवान से वरदान प्राप्त किया था। बोले कौन सा वरदान? हमने कहा था कि ना हम दिन में मरे ना रात में। बोले अच्छी बात है, कौन सा समय है, दिन है या रात? जवाब दिया कि न दिन है न रात है, संध्या का समय है, सूर्यास्त होने के लिए जा रहा है। फिर क्यों नहीं मार सकते? फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमने ये भी वरदान मांगा था कि ना हम भीतर मरे ना बाहर मरे। बोले अभी आप कहाँ हो? जवाब दिया न भीतर है न बाहर है, हम तो बीच डहरी पर है। फिर क्यों नहीं मार सकते? बोले कि हमने ये भी वरदान मांगा था कि ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे। भगवान ने कहा अच्छा आप कहां पर हैं? जवाब दिया कि आपकी गोद में। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमने ये भी वरदान मांगा था कि ना हम इन 12 महीनों में मरे। भगवान ने कहा बस इसीलिए हमने ये लौंग का महीना बनाया है। और बताओ और क्या मांगा था? जवाब दिया कि हमने ये भी वरदान मांगा था कि ना हम नर से मरे ना किसी पशु से। जवाब दिया कि हम तुम्हें किस रूप में नजर आ रहे हैं? बोले आधे नर हो आधे पशु हो। फिर क्यों नहीं मार सकते हैं? फिर कहा है कि हमने ये भी वरदान मांगा था कि ना हम किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से, यानी हम किसी भी हथियार से नहीं मरना चाहते। भगवान ने कहा कि हम कोई हथियार लेकर के नहीं आए, हमारे इन तेज नाखूनों को देखिए। आज नरसिंह भगवान ने अपने उन तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। जैसे ही हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा है, हिरण्यकश्यप दुनिया को छोड़ देता है। बोली शंकर भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। छोटे से प्रहलाद को भगवान ने दर्शन दिए हैं।
हिरण्यकश्यप का इस प्रकार वध किया है। कहते हैं बुरे बनो तो इतने बुरे बन जाओ कि तुम्हें मारने के लिए स्वयं प्रभु को अवतार लेना पड़े, और अच्छे बनो तो इतने अच्छे बन जाओ कि कम से कम आपका जाने के बाद दुनिया के लोग नाम तो लें। ना आप अच्छे हैं ना बुरे हैं, फिर आप हैं कैसे, इसका भी तो परिचय दो। ना आप भक्ति करना चाहते हैं और ना ही किसी को भक्ति करने देते हैं। कोई भक्ति करता भी है तो उसे देख करके हंसते हैं। दुनिया की आज के समय की यही रीति है, ना भक्ति करते हैं ना किसी को करने देते हैं। बगल वाले बैठे हैं, वो भजन गाते भी हैं, तालियां बजाते भी हैं, तो सामने वाले बोले अरे काय को मूड खराब करो, शांति से बैठो ना। पास वाले को ज्यादा परेशानी हो रही है। खुद भक्ति करते नहीं है, दूसरों को भी नहीं करने देते। लेकिन याद रखो, जब भी मुसीबत आती है ना तो पड़ोसी केवल नसीहत देने आते, रोटी नहीं देने आते। तो सुनो इनकी बातें, लेकिन मानो वही बात जो अच्छी हो। हर बात सोचने के लिए दिमाग आपको भी भगवान ने दिया है। दूसरों की बताई हुई बात पर, दूसरों के बताई हुई रास्ते पर चलने का दिमाग हर किसी के पास है, लेकिन अपने दिमाग का भी कभी प्रयोग कर लिया करो। कुछ लोग ऐसी उलझनों में उलझा देते हैं, ऐसी सीख देकर के कभी जीवन में वो व्यक्ति सुलझ ही नहीं पाता है, और दूसरों के घर बिगड़वाने में लोगों को बड़ा आनंद आता है। जरूरी ये नहीं कि आप भगवान की भक्ति करो, आप भगवान की तस्वीर रखो, माला डालो, पीले वस्त्र धारण करो, यही कोई भक्ति नहीं होती। भक्ति करो या ना करो, लेकिन मन को स्वच्छ रखिए। कभी भी किसी के प्रति कोई गलत भावनाएं नहीं होनी चाहिए। यदि आपने किसी के प्रति कुछ गलत सोच भी लिया तो आपको मन सा पाप लगेगा। यदि किसी को आप संभालना चाहते हैं, आपकी नजर में कोई गलत है तो आप उसे संभालना चाहते हैं तो सामने जाकर के बोल दीजिए आपकी ये गलतियां हैं। आपस में चार लोगों के बीच में बैठ करके पीठ पीछे बुराई करना ये ठीक नहीं होता। यदि आप समझदार हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, तो आप उसकी गलतियों को जाकर के बता भी सकते हैं। जैसे मानो महाराज, यदि हम में कोई कमी नजर आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम अपने आप को सुधार सकें, वो कमियां दूर कर सकें। लेकिन आज के समय में लोग पीठ पीछे बुराई जब करते हैं तो उन्हें आनंद आता है। कुछ बहनाएं हमारी जब ओवर एक्टिंग करती हैं, फालतू फैशन करती हैं, तो और जो महिलाएं हैं वो पीठ पीछे बुराई करने लगती हैं, समझाती नहीं है। उनको समझाओ, क्योंकि आज के समय में जो भी नए नियम और नई फैशन जो लागू होती है ना, वो बड़े घरों से होती है, बड़े घरों से होती है। गरीबों की बेटियां कोई नई फैशन करें, अरे राम कैसी जा रही हैं, देखो नई फैशन। और बड़े घरों की बेटियां चाहे शॉर्ट कपड़े पहने, चाहे कुछ भी करे, उनकी ओर कोई उंगलियां नहीं उठाएगा। इसलिए हम बेटियों का धर्म है मर्यादा में चलना। हमारा कौन सा धर्म है? मर्यादा में चलना। धनवानों की बेटियों को देख करके आप अपनी नियम चेंज मत करो। जो हमारे घर की परंपराएं हैं उनके अनुसार चलते रहिए। इसी में माता पिता का नाम रोशन होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, आप उसे हासिल करने में मेहनत करिए। लेकिन आज के समय की बहनों के पास बड़ा सा फोन मिल जाए, वो समझते हैं कि हमारा लक्ष्य हासिल हो गया, जो हमें पाना था वो मिल गया। खूब शौक कीजिए, खूब फैशन दिखाइए, लेकिन सबसे पहले पढ़ लिख करके आप योग्य बनो, काबिल बन जाओ, फिर तो हर शौक मुट्ठी में होगी।
जो चाहोगी वो आप कर सकती हो। पहले काबिल बनो, इतने काबिल बन जाओगी कभी दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत ना पड़े। भाई और बहनों से भी हमारा कहना है, महाराज छोटे से प्रहलाद ने छोटी सी उम्र में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया। यदि आप ऐसी भक्ति न करें तो चलेगा। मीरा का नाम सुना होगा, मीरा ने दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। यदि आप मीरा की तरह भक्ति न करें तो भी चलेगा, लेकिन समाज में गंदगी ना फैलाएं। तमाम तरह के वस्त्र पहनती हैं बहनाएं हमारी, यहाँ दिल यहाँ दिल यहाँ दिल, और जब कपड़ों में इतने दिल होते फिर अंदर दिल होता है या नहीं पता ही नहीं। और पुरानी हमारी माताएं जो थी पुरानी, उनकी फैशन थी इतनी बाजुओं का ब्लाउज, लेकिन आज की जो माताएं बहनें हैं ना, वो समझती हैं कि ये कोई नया रूल है, नई फैशन है। ये हमारी बुजुर्ग माताओं ने पहन के छोड़ चुकी है, लेकिन इसमें जो कट यहाँ पर लगते हैं वो आपकी फैशन है, वो हमारी बूढ़ी माताओं की फैशन नहीं है। सब कपड़े का नाश करवा देती हैं, यहाँ पे कट लगवा के। कहते हैं शौक करो, लेकिन ऐसी शौक मत करो कि लोगों की आपको देखते ही दृष्टि बदल जाए, नजर बदल जाए, देखने का नजरिया ही बदल जाए। जब हम अपने तन को ढक करके चलेंगे तो कोई हम पर गलत दृष्टि डाल सकता है क्या? जब हम पहनावा अच्छा पहनेंगे तो लोग हमें संस्कारी समझेंगे कि अच्छे परिवार से हैं, और जब हम ऐसा पहनावा पहनेंगे लोग देखते ही समझ जाएंगे कि ये कैसे खानदान से है, कैसा चरित्र है इनका। लोग हमारे पहनाव से हमारे चरित्र को समझते हैं। इसलिए यदि आप चरित्र को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले पहनावा बदलिए, सादा सिंपल रहिए। जरूरी ये नहीं है कि आप फैंसी कपड़े पहनोगे तो तभी आप लोग अच्छे बन पाओगे। चमकदार कपड़े पहनने से चेहरे पर चमक नहीं आती, जो अपने गुणों को चमकाते हैं उन्हीं के चेहरे पर चमक आया करती है। तारीफ और इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमाई जाती है। अच्छा, हम आपसे कहें कि आप हमारी तारीफ करो तो क्या इसमें हमारी कोई तारीफ होगी? आप हमारी इज्जत करो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। इसलिए कमाने में अपना इतना वक्त बर्बाद मत करो, इसे कमाओ। इज्जत और तारीफ को कमाने में इस तरह से लग जाओ कि बुराई सुनने का समय ना मिले कि कौन हमारी बुराई कर रहा है। चार लोगों के द्वारा आप अपनी बुराई पर गौर करेंगे तो आप टूट जाएंगे अंदर से, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहां जलता तेल और बाती है। नाम दीपक का हो रहा है कि भाई दीपक जल रहा है, जलना किसे पड़ता है? तेल और बाती को। नाम दीपक का हो रहा है। बड़ी अजीब दुनिया है।